राज तिलक की तैयारियां। अवधपुरी में अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, प्रभु श्री राम ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो रही हैं, इसलिए वो पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर प्रसन्न किया। फिर अपने महल को गए। उनके दर्शन मात्र से नगर के सब स्त्री पुरुष परम सुखी हो गए हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और बोले, आज बड़ा शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, सभी योग शुभ हैं। अब आप हर्षित होकर आज्ञा दीजिए कि श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। गुरु जी के वचन सब ब्राह्मणों को बड़े प्रिय लगे। सब ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज श्री राम का तिलक शीघ्र कीजिए। ब्राह्मणों का रुख पाकर गुरु वशिष्ठ जी मंत्री सुमंत्र को कहा। वो सुनते ही हर्षित होकर दौड़ पड़े। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर जल्दी जल्दी आकर फिर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। देवताओं ने तो पुष्प वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। आदेश पाते ही सेवकों ने सबको स्नान कराया। फिर प्रभु ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। फिर रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों के स्नान कराया। तदनंतर प्रभु ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा पाकर स्नान किया। स्नान के बाद प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर असंख्य कामदेव भी लजा गए। उधर सासुओं ने जानकी जी को सादर स्नान कराया और उनके अंग अंग में दिव्य आभूषण पहना दिए। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझ रही हैं। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। उस समय पर ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर देवता प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए। श्री राम जी का राज तिलक। प्रभु श्री राम को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजे। जानकी जी के साथ उनकी शोभा अवर्णनीय थी। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता जय हो की पुकार करने लगे। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर विराजमान देखकर माताएं बड़ी हर्षित हैं और बार बार आरती उतार रही हैं। माताओं ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान किए और सब याचकों को मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने खुश होकर नगाड़े बजाए। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। प्रभु श्री राम जी की स्तुति सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। सब भाटों को रूप धरकर चारों वेद वहां आए और प्रभु के गुणों का गान करने लगे। प्रभु ने उन्हें पहचान लिया और भरपूर आदर किया। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सिरोमणे दसकन धरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड, प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु की विनती करके वेद अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। फिर शिव जी वहां आए और गदगद वाणी से रघुवीर जी की स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमनम
समनम भवताप भयाकुल पाही जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभव, सरनागत मागत पाही प्रभो, 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृति दूरी महामही भूरी रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वो सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति तथा आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे तो यही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करके उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु श्री राम ने वानरों को सब प्रकार से सुखदायक निवास स्थान दिलवाए। राम कथा का महत्व। हे गरुड़ जी, ध्यान देकर सुनिए। काकभुशुंडी बोले कि ये राम कथा कितने महत्व की है। ये सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का जन्म मरण के भय का नाश करने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्य अभिषेक चरित्र को निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य इसे सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वो अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वो संसार में देव दुर्लभ सुखों का उपभोग करके अंत समय में रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इस राम कथा को जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वो क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच तक जितनी मेरी सामर्थ्य थी राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। ये कथा वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग बड़े हर्षित हैं।